everyone, welcome back to my channel. आज हम देखने वाले हैं उनकी आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। आपके स्क्रीन पर दो पाइल्स दी गई है। आपने इंट्यूटिवली एक पाइल सिलेक्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, यहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है। आप उनके माइंड से इजीली नहीं निकल सकते और आपके बारे में बहुत डीपली भी सोचते हैं, लेकिन फीलिंग्स तो डीप है पर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। मतलब ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं क्योंकि इन्हें डर है रिजेक्शन का। आपकी फैमिली से कोई रिजेक्ट ना कर दे। इवन ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर सेपरेशन है आप दोनों का तो ये एनर्जी जो है, मिसिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा हेवी है। हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसी है कि आपको लगता होगा कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हार्ट चक्रा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है आप दोनों भी पास्ट मेमोरीज में ज्यादा रहते हो कि दोनों ने कौन सा पल अच्छा गुजारा है। मतलब दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इमोशनल बॉन्ड भी है और आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। इवन कुछ हिडन इमोशंस भी है, जैसे कि किसी बात का गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। कुछ बोलना भी चाहते होंगे लेकिन अपने आप को फिर रोक लेते होंगे क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो आपको खोना नहीं चाहते, बट उनकी जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा स्लो है। उनके दिमाग में आपके लेकर ये फीलिंग्स है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। लेकिन आपको इम्प्रेस करना इजी नहीं है, ऐसे ये सोचते हैं। ये भी सोचते होंगे कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो इमोशनली। इवन ये सोचते होंगे कि आपकी फैमिली क्या इन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी, फ्यूचर पॉसिबल है भी या नहीं। इस बात का डर बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें कि इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है, तो कम्युनिकेशन इशू है क्योंकि पूरी बात कह नहीं पाते होंगे। ईगो क्लैशेस है, ईगो भी बीच में आता होगा बात करते वक्त। इवन उन्हें ये भी लगता होगा कि ये टाइम सही नहीं है, कभी और कहेंगे। या फिर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जैसे कि फैमिली हो सकती है या वर्क लाइफ में हो सकता है। मतलब ऑफिस से कोई हो सकता है, जॉब से, कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो। अगर मैं देखो आपके लिए ये क्या फ्यूचर एक्शंस लेने वाले हैं, तो जो नियर फ्यूचर में वो बात करने वाले हैं आपसे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी वो बात हो जाए मैसेज या कांटेक्ट के थ्रू, लेकिन ये स्लो प्रोग्रेस रहेगी। उनके मैसेजेस आपके लिए ये है, फ्रॉम द फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, कि बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत स्पेशल है आप, लेकिन डर लगता है। बात भी करना चाहते लेकिन डर लगता है। अब आपके लिए एडवाइस ये है यूनिवर्स की तरफ से कि आप पेशेंस रखिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी है और सेल्फ लव पर ज्यादा फोकस करिए। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस है in terms of everything. That means in terms of strong attraction, in terms of passionate feelings, in terms of obsession type वाली energy, बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स आ रही है, इंटेंस एनर्जी है। लेकिन इमोशन स्टेबल नहीं होंगे, मतलब कभी नरम कभी गरम बिहेवियर, कभी बहुत क्लोज फील करते होंगे, कभी बहुत डिस्टेंट फील करते होंगे, कंफ्यूजन वाली एनर्जी ज्यादा रहती होगी। उनकी आपके लिए ये फीलिंग्स हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं कि मुझे इनके साथ फ्यूचर में रहना है, मतलब आपके साथ फ्यूचर में रहना है। इवन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन सबसे पहले डेवलप हुआ होगा आप लोगों के बीच, और इमोशनल अटैचमेंट भी डेवलप हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। इवन पजेसिवनेस भी हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट देने में बहुत डरेंगे, क्योंकि उन्हें अभी इस टाइम पर फ्रीडम चाहिए। अगर कमिटमेंट दे देंगे तो मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी, ऐसी इनकी सोच होगी। इवन वो आपको ना बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। उनके माइंड में आप उन्हें किसी चीज में चैलेंज करते होंगे, ऐसा लगता होगा कि आप डिफरेंट हो उनसे। इवन इन्हें ये भी लगता होगा कि मेरे अंदर जो पॉजिटिवनेस है उस वजह से आप कंट्रोल नहीं होते। अगर यहाँ पर मैं इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस की बात करूं, तो कमिटमेंट इशू सबसे ज्यादा है। और ये कमिटमेंट इशू इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है। पास्ट में किसी ने दिल दुखाया हो तो विश्वास जल्दी नहीं बैठता होगा, ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे। थर्ड पार्टी वाला इशू मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1 में जो थर्ड पार्टी वाला इशू था, दैट वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, बट यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर ना भी हो। अगर मैं फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करूं, तो हो सकता है अचानक से ही आपके पास आ जाए। थोड़ी सी पहले फ्लर्ट करने वाली एनर्जी होगी। ऑन ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है, बीच में बात नहीं हुई, फिर कभी बात हुई, फिर बंद हुई बात, ऐसे हो सकता है। अगर उनके मैं हिडन मैसेजेस देखूं आपके लिए, तो उनका मैसेज आपके लिए ये है कि मतलब अंदर ही अंदर ये सोचते कि वो आपको कहीं पर स्टॉक करते रहते होंगे। ये भी सोचते कि मुझे आपको खोना नहीं है, मैं आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की मैसेज की आपके लिए, तो आप बाउंड्रीज अपनी बना कर रखना उनके साथ। बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं बढ़ाना है। जहां पर भी आपको लगे रेड फ्लैग टाइप एनर्जी, तो वहां पर इग्नोर करना है। इमोशनल बैलेंस को हमेशा मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा ओवर अटैचमेंट नहीं रखना है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।